हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की इस सीरीज में आज हम देखेंगे यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का चैप्टर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बिल्डिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस मींस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें, लो कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे कैरियर की जो ऊंचाइयां छूना चाहता है उसमें कोई बाधा ना हो। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। सो उसी सीरीज में उसी चैप्टर का एक अदर पार्ट है पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा पर्सनल हाइजीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब पर्सनल हाइजीन क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। एसेंशियल स्टेप टू पर्सनल हाइजीन, यानी कि कुछ स्टेप्स जिसको फॉलो करेंगे जिससे कि हम अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकें। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट, यानी ग्रूमिंग और ड्रेसिंग क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी डेली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। दोनों ही तरह से हम कंपेयर करके इसमें देखेंगे। गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम अपने आप को ड्रेसिंग और ग्रूमिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पर्सनल हाइजीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है और इसके क्या महत्व है, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पर्सनल हाइजीन, इट इज अ हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवरसेल्फ क्लीन। कुछ नहीं है पर्सनल हाइजीन, ये एक ऐसी आदत है, एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि क्लीननेस, जो वर्ड है क्लीननेस, जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन, तो वो भी एक पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देता है। खैर छोड़िए, वो तो अलग बात है, लेकिन पर्सनल हाइजीन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हैं। क्लीननेस एक वर्ड है। क्लीननेस क्या हेल्प करता है? हेल्प अस टू मेंटेन अवर हेल्थ। ये सबसे पहली बात, ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। एंड वेल बीइंग, और आपको रहना सिखाता है बहुत अच्छे से। बीइंग हेल्दी, जब आप हेल्दी होगे, यू टू बी रेगुलर एट स्कूल, जब आप हेल्दी होंगे तभी आप स्कूल रेगुलर जा सकते हैं, कॉलेज रेगुलर जा सकते हैं और किसी भी वर्क को आप रेगुलरली कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इसमें भी छुपा है डेफिनेशन में कि इतनी तो समझ में आता ही है आपको, आप भी स्कूल जाते हैं तो आप जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ग्रूम अप करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि आप स्कूल जा रहे हैं, एक सोसाइटी में आपको रहना है और आपको बुरा फील ना हो, दूसरे आपसे गैप ना क्रिएट करें आपके साथ। तो इस तरह अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपने आप को ड्रेसिंग और अच्छे से ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को साफ सुथरा रखें। पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंस बिकॉज, और पर्सनल हाइजीन इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इट हेल्प्स अस स्टे हेल्थी, हमें स्वस्थ बनाता है। क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ आवर सेल्फ, और अपने आप में एक अच्छी इमेज हमारी बनती है। देखिए, जब हम साफ सुथरे होते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है, दूसरों को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब अपने आप को गंदा रखते हैं, आपको अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो आप जरा सोचिए कि आप अगर 3-4 दिन ना नहाएं या बिना हाथ धोए खाना खा लें, हैंड वॉश ना करें, उससे पहले आप जो खाना खा लें या खाना खाने के बाद आप हैंड वॉश ना करें, तो सोचिए दूसरों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में आपको भी थोड़ा सा अजीब सा फील होगा। तो क्रिएट अ गुड इमेज फॉर अवरसेल्फ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में एक इमेज बना देता है। क्लियर? अवॉइड फीलिंग असेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू अवर बैड ब्रेथ, बॉडी ऑर्डर। तो इससे क्या होता है कि अब जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं
तो वहाँ पर जो है पर्सनल हाइजीन इस चीज़ को अवॉइड करता है कि असेम्प्ट हो जाते हैं हम किसी को जब हमारे अंदर से कुछ गंदी सांसें आती हैं, हमारे अंदर से बदबू निकलती है, तो इस तरह हम थोड़ा गंदा होते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होगा तो आप असेम्प्ट फील करेंगे किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हुए। लेकिन अगर आप पर्सनल हाइजीन पर अगर जोर देते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तो इस चीज़ को पर्सनल हाइजीन आपका अवॉइड कर देता है। क्लियर? We will talk about the essential steps to personal hygiene। वैसे तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करें तो आप अपने आप को पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं। क्लियर? वो क्या है? दे आर बेसिकली 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन। वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप जो भी स्टेप भाई फाइनली तो ये होता है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने आप को चाहे आप जैसे रखें, कोई सा स्टेप लगे। लेकिन थ्योरेटिकली यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट है केयर। भाई सबसे पहले अपनी केयर कीजिए। केयर में क्या क्या करना होता है आपको? जैसे कीप योर हेयर डैंड्रफ फ्री, है ना? आपके जो बाल हैं ध्यान रखिए कि वो डैंड्रफ फ्री हो, क्योंकि आप नहा तो रोज रहे हैं लेकिन आपके जो हेयर है उसमें डैंड्रफ हो रहा है तो वो भी थोड़ा सा ऑड लगता है। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिए, आप केयर कीजिए उसमें कि आप अपने हेयर में डैंड्रफ ना हो। इसके लिए आप जो कोई भी प्रिकॉशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, कट योर नेल्स एवरी वीक। ठीक है, वैसे तो वीक का तो कोई जरूरी है नहीं कि साहब एक 1 वीक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नेल्स को कट नहीं करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कम से कम 1 हफ्ते बाद 1 वीक में आप जो है, सॉरी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आप जो है उसको कट कर लीजिए। और अदरवाइज तो किसी के नेल्स जो है 2-3 दिन में ही काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आप 2-3 दिन में इनको कट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको रेगुलरली अपने नेल्स जो है कट करते रहना है। तो ऐसे तो बहुत सारे केयर्स हैं कि अपने हेयर को ऑयल कीजिए प्रॉपर, हेयर कटिंग को थोड़ा सा स्मूथली रखिए, कंट्रोल में रखिए, और डेली बाथ लीजिए डेली। तो बहुत सारे ऐसे केयर है उसमें आप आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केवल दो, अब मैं केयर की बात कर रहा हूँ तो केयर का मतलब ये इस तरह के पॉइंट्स आपके केयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका वॉश। ठीक है, वॉश करना क्या जरूरी है, क्या क्या आता है इसके अंदर? वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली। आप जो है जब हैंड को वॉश करते हैं तो उसको फ्रिक्वेंटली कीजिए, ऐसा नहीं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, अगर जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा सा। रगड़ के आप जो है फ्रिक्वेंटली मतलब थोड़ा रगड़ के आप जो है कोई भी सोप या डिटॉल वगैरह जो भी घर में मौजूद होता है, जो भी आपके आसपास मौजूद होना चाहिए, तो आप उससे जो है अच्छे से अपने हाथों को धो लीजिए। टेक बाथ एवरीडे, रोजाना नहाइए, है ना? देखिए नहाने से तो बहुत जरूरी, नहाना तो बहुत जरूरी होता है। जब तक हम नहाते नहीं हैं हमारी तो आंखें ही नहीं खुलती हैं, है ना? पूरा दिन सुस्ती सुस्ती आती रहती है। तो एक ये देखिए, एक प्रोफेशनल लाइफ में इसका क्या रोल होता है ये तो आपको जब पता चलेगा जब आप किसी फील्ड में जाएंगे। अभी आप स्कूल जा रहे हैं, क्लियर? अभी आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में तो जा रहे हैं लेकिन वहां पे अभी आप ऐसा फील नहीं करते हैं, क्लियर? अभी ये आपका माइंड इस तरह से डेवलप भी नहीं हुआ, लेकिन आपको करना है। आगे जाके आपको करना तो हो सकता है कि आप अभी उसको कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रोजाना नहाना है, क्लियर? चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तब भी रोजाना नहाना है, आप बाहर नहीं जाने रहना है आपको तब भी नहाना है। ठीक है, कुछ भी करना है आपको नहाना है, डेली नहाना है। इसका कोई ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, नहाना है। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हल्का सा फीवर हो गया भाई नहीं नहाते, हल्का तबीयत खराब हो गई नहीं नहाना। कोई डॉक्टर कोई नहीं मना करता कि आप जो है कुछ थोड़ी तबीयत खराब है तो मत नहाइए, नहाने से तो और ज्यादा रोग खत्म होते हैं, क्लियर? तो इस तरह की एक्टिविटी आपकी बास में आती है। नेक्स्ट है अवॉइड। क्या क्या चीज आपको अवॉइड करना है, क्लियर? कीप योर फीट ड्राई, कीप योर फीट ड्राई। अपने पैरों को ड्राई, जो ड्राई होते हैं ना बिल्कुल, तो उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, बिलो योर नोज ऑफ योर हैव कफ। आप जब कहते हैं ना नजला हो जाता है, ठीक है, जब आप जो है किसी आपको कफ है खांसी है तो आप अपनी नोज को बिलो करने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उससे सामने वाले को थोड़ा सा ऑड फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एसेंशियल स्टेप हैं, ये एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, ये तो आपको करना ही है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, क्लियर? नेक्स्ट है ग्रूमिंग, ड्रेसिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ग्रूमिंग क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ड्रेसिंग होना, और क्यों ज़रूरी है ग्रूम अप करना अपने आप को? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्रेसिंग क्या होता है। ड्रेसिंग इज द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लॉथ। ड्रेसिंग
ड्रेसिंग का मतलब है एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्लोथ कपड़ों को पहनते हैं, ठीक है, यानी कपड़े पहनना और ड्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या कहलाता है? ग्रूमिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट, टिडी एंड स्मार्ट। यानी ग्रूमिंग, बहुत अच्छी बात हो गई, कपड़े तो पहनना हर किसी को आता है, पर बिना नहाए धोए कपड़े पहनोगे आप? ठीक है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है, ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि आप कपड़ों को इस तरह से पहने कि आप जो साफ सुथरे दिखे, टिकी हो, स्मार्ट तरीके से दिखे। ऐसे नहीं कि आपने शर्ट पहन ली, इंसर्ट ही नहीं की, बाहर है तो ओड लगेगा, टाई नहीं लगाई ओड लगेगा, उल्टा सीधा कपड़ा पहन लिया ओड लगेगा। यानी कि कपड़ों को सही ढंग से पहनना ग्रूमिंग कहलाता है। साफ सुथरे कपड़े पहनना ग्रूमिंग कहलाता है। और ड्रेसिंग के कहलाता सिंपल, आप कैसे भी कपड़े पहन लीजिए, वो ड्रेसिंग कहलाता है। क्लियर? The way you dress and groom can either send a message that you are confident, smart and sincere to or possess opposite qualities। और ड्रेस और ग्रूम दोनों ही एक ऐसा मैसेज जो सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज देते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आप स्मार्ट हैं, आप सिंसियर हैं। इस बहुत सारी चीज़ों को आपकी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग से ही सामने वाला पहचान लेता है कि आप क्या है। क्लियर? इंपोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, क्या इंपोर्टेंस है इनकी, क्यों हमें जरूरी होती है ये चीजें? ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस लुक स्मार्ट। ये हमें एक अच्छा लुक, स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराती हैं। फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल, हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। अगर हम इस तरह से अपने अपने आप को अच्छे ड्रेसअप कर लेते हैं। देखिए कभी जब हम जब पार्टी में जाते हैं तो हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं होती, बाकी सारे अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमसे बात नहीं करता। लेकिन जब हम अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके जाते हैं और ग्रूम अप भी कर लेते हैं, ऊपर से उसको अच्छे सही ढंग से पहन लेते हैं, तो हमारे अंदर से एक, हम पार्टी में जाते हैं तो हमें लगता है कि तो हमारे जैसे सब हम, आप उस पार्टी में जाकर के एक तरह से मैच हो जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ जाता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है दूसरों से बात करने के लिए। मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑफ आवर सेल्फ, और एक अच्छा इम्प्रेशन भी आपका बनता है ड्रेसिंग और ग्रूमिंग से। तो ये तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस तो ऐसे तो बहुत सारी होती हैं। आप जाते होंगे पार्टीज में और आपको लगता होगा आपके जो पेरेंट्स, आपको कोई ड्रेस चाहिए होती है, नहीं मिलती है तो आप कितना चीखते चिल्लाते होंगे कि नहीं मुझे तो वही ड्रेस चाहिए। तो आप जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बस यही है ग्रूमिंग और ड्रेसिंग। लेकिन यहाँ पर जो आप प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो इसमें ग्रूमिंग और ड्रेसिंग आपको सिंपल सिविल जो फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं उसी को ड्रेसअप ग्रूमिंग करना है। इसका मतलब नहीं उल्टा सीधा कपड़े का ड्रेसिंग और ग्रूमिंग नहीं कहलाता। क्लियर? गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। अब किस तरह से अपने आप को ड्रेस करना है, किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है, इससे कुछ गाइडलाइंस है। जैसे क्लोथ्स, इसको पेंसिल से दर्शाया जाता हूँ। पहला पॉइंट है इसमें, क्लोथ शुड बी क्लीन, नीट एंड राउंड। यानी कि जब आप कपड़े पहनेंगे तो कपड़े पहनने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपके कपड़े धुले होने चाहिए, साफ होने चाहिए और आयरन होने चाहिए, यानी कि वेल प्रेस्ड होने चाहिए। दूसरा, कपड़े पहनने के बाद आप शूज पहनते हैं तो शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश, शूज आपके साफ हों और पॉलिश हों। चेंज सॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन सॉक्स, हमें रोजाना अपने सॉक्स चेंज करने हैं। क्लियर? और आपके साफ सुथरे सॉक्स होने चाहिए क्योंकि इसमें स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट, कीप एक्सेसरीज लाइक बेल्ट, ज्वेलरी इटीसी सिंपल। अगर आप कोई एक्सेसरीज पहनते हैं, यानी कि आपको बेल्ट पहनना है, कोई जो लेडीज है या फीमेल है तो वो ज्वेलरी पहनेगी, जेंट्स तो ज्वेलरी नहीं पहनेगा। तो ये बेल्ट और ज्वेलरी जब आप पहनेंगे तो इस तरह की एक्सेसरीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, तो ये सिंपल हो, ज़्यादा ऐसा नहीं हैवी हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बॉडीली टैटूज एंड पिक्चर इज नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि जब हम सर्टेन, कुछ निश्चित जॉब्स में, सब जगह तो नहीं कह सकते हम, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, जोकिंग में चले जाइए, वहाँ पे मॉडलिंग में चले जाइए, वहाँ पे तो ये चीज़ अलाउ है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ जगह पर, जैसे आपके बॉडीज पर टैटूज होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ये सब एक्सेप्टेड नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है आपके कैरियर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं या किस को प्रोफेशनल एरिया में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ड्रेसअप करना है। क्लियर? क्लोथ पहनते समय इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
हेयर, आपके बाल कैसे होने चाहिए? हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन। रोजाना, भाई सीधी सी बात है, जब हम नहाएंगे तो बाल तो धोएंगे ही, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आपने सर छोड़ दिया और नीचे सारा नहा लें। तो नहाना तो खैर सर से ही होता है। तो आपके जो बाल हैं, हेयर है, वो प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक्स। आपका जो हेयर है वो एक तो अच्छे से कॉम्ब होने चाहिए, ठीक है? हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक, क्योंकि सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे लुक को स्मार्ट बनाने में हमारे हेयर, तो इनकी ज्यादा ख्याल रखना होता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका फेस कैसा होना चाहिए। हाँ, फेस लुक क्लीन इफ यू शेव रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली शेव करते हैं, क्लियर, अगर आप रेगुलरली सेव करते हैं तो आपकी सेव बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर सेव नहीं करते हैं, थोड़ी खत वगैरह रखते हैं, तो उसका भी एक है कि आप रेगुलरली खत वगैरह उसको सेट कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट एचेज शुड बी नीटली ट्रिम्ड। हाँ, मोस्ट एचेज शुड यानी कि जो होता है आपकी थोड़ी थोड़ी शेविंग रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, तो उसको भी नीटली सही से जो है ट्रिम्ड होनी चाहिए। टीथ शुड बी केप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स, यानी कि आपके जो टीथ हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, क्लियर। ब्रश टीथ, ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। और सबसे बड़ी बात कि दांत है तो सब कुछ है ना? तो दांतों को यानी कि अपने डेंटल हाइजीन्स रखने के लिए आप कम से कम 2 बार दिन में ब्रशेस कीजिए, सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाना खाने के बाद, यानी कि डिनर के बाद, सोने से पहले, ओके। अवॉइड ईटिंग पान और च्यूइंग बेटल। आपको पान या च्यूइंग मसाला किसी तरह का कुछ भी खाने से बचना चाहिए, ठीक है? तो ये थे कुछ गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस का आप यूज़ कर, देखिए आप स्कूल स्टूडेंट हैं तब भी ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, कहीं पर जॉब अप्लाई करेंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और अगर आप कहीं पर भी नहीं जाते हैं, अगर घर पर भी रहते हैं, तब भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, क्योंकि आप घर से पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में हर जगह कहीं पर भी आप स्टे करेंगे, इन सारी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, ओके। सो गाइज, आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो आज हमने देखा कि अपने आप को ड्रेसिंग कैसे करेंगे, ग्रूमिंग कैसे करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।